हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने जा रहा हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 और एक्सरसाइज शुरू करेंगे 13.6। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में हम टोटली बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 डायमेंशनल फिगर की, जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर। हिंदी में इसका नाम किया गया है बेलन। अब ये जो सिलेंडर है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि हर जगह सिमेट्री होता है। तो यहां से ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है, और ये हो गया इसका एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहां से हम बहुत इजीली वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी वॉल्यूम की कहानी। तो अब हम एक्सरसाइज करने के लिए काबिल हो गए हैं, तो करते हैं शुरू। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसका बहुत आसान तरीका मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है जरा बताओ। अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। मतलब अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है और उसके सर्कमफ्रेंस की बात करें तो ये नीचे से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 132 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसकी हाइट भी दे रखी है, हाइट है 25, क्योंकि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं हाइट और रेडियस। बहुत बढ़िया। तो बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब यहां पर पूरा खेल सेंटीमीटर में, तो हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब में बच्चों 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। यह आपको पता होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यूनिट्स का, ठीक है। तो हम यहां से बहुत आसानी से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। 7 ऊपर 22 और 4 नीचे, तो आ जाएगा 132 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 22 1 जा 22, 3 जा 66। तो आर आ जाएगा 7 3 जा 21, और ये आर की जो वैल्यू होगी वो इन सेंटीमीटर्स होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी लिखवाया मैंने आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं, जो मैंने ये लिखा है, ठीक है, ये साइड कर देता हूं, और यहां से मैं वॉल्यूम निकाल, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं निकालता हूं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली स्लाइड में, स्टार्टिंग वाली स्लाइड में बताया ही था, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जो कि होगा 22/7 इंटू रेडियस कितना आया है 21। तो 2 बार कर दो उसको और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि है 25, ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 1 जा 7, और ये हो जाएगा 7 3 जा 21। तो आंसर आएगा 2 यानी 22 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक है। अब बहुत आसानी से इन सबको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं इन सेंटीमीटर क्यूब, बहुत आसानी से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हमको ये बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड इन दिस पर्टिकुलर सिलेंडर। तो कितना पानी हो सकता है वो लीटर्स में निकालना है हमको, कितने लीटर। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1 लीटर होता है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है। तो बस यहां से इस कंडीशन को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और यहां से हम निकाल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का आ गया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यानी डिवाइड करना है 1000 से इस पूरी कंडीशन को। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो करते हैं, ये हो जाएगा 66 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक है। अब यहां से
इसको 2 दे दो तो ये 50 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा, यानी 33 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 50। बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करो, 21 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, उसको आंसर आएगा 5 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो देखो 21 को जब मैं 33 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर आएगा 393, सॉरी 693। तो आएगा 693 मल्टीप्लाइड बाय 50, और जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 3 जा 15, कैरी ओवर 1, 5 9 जा 45 प्लस 1 46, 5 6 जा 30 प्लस 4 34, और एक जीरो ऐड कर दो तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। बढ़िया, ठीक है। अब इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो लीटर्स में वैल्यू आ जाएगी, तो कैपेसिटी आ जाएगी, यहां लिख देता हूं, देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 34650 डिवाइडेड बाय 1000। तो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गया और पॉइंट खसकेगा एक दो बार, यानी आंसर आएगा 34.65 लीटर्स ऑफ द वाटर इट कैन होल्ड। मतलब इसकी जो लीटर्स में जो कैपेसिटी होगी वो होगी, कितनी हो जाएगी, 34.65 लीटर्स। कितनी हो जाएगी, 34.65 लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत आसान का सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, एक पाइप है जिसका कुछ मोटाई भी है, मतलब इनर डायमीटर दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले है ना वो बना लेते हैं, पाइप बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये और ये हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है इसका इनर डायमीटर 24 है, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, 12। इनर रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। एंड आउटर डायमीटर इज 28, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आउटर रेडियस 14, है ना। हाँ ठीक है। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, तो इनर और आउटर की बात करें तो वो 35 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ द पाइप, हमें मास निकालना है, तो मतलब वॉल्यूम निकालना है कि टोटल कितना वॉल्यूम में मतलब पाइप बना है। प्लास्टिक का कौन सा पाइप है, वुडन पाइप है ना। हाँ, वुडन का पाइप का मास कितना होगा, वो बोल रहा है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम का कितना मास हो जाएगा, 0.6 ग्राम। तो हमको टोटल मास निकालना है। अब सुनो कैसे निकालना है। पहले यह समझना है कि जो मास है वो कहां कहां फैला हुआ है। क्या मास अंदर के पार्ट में फैला हुआ है जहां खाली है, बिल्कुल नहीं। तो एक तो आउटर में और फिर इनर में, और जो बीच का जो बचा हुआ है मोटाई, उसमें मास फैला हुआ है। मतलब अगर बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, जहां पर मास फैला हुआ है। इसका मतलब मुझे बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे वाले सिलेंडर को माइनस कर दो तो मुझे जो वॉल्यूम मिलेगा वो एक्चुअली में उसका वॉल्यूम मिल जाएगा जहां पर ये पूरा वुडन का जो सिलेंडर है उसका मास है। जहां मास है मतलब इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, या मैं कहूं वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड वुड या रिक्वायर्ड सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, रिक्वायर्ड सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, वुडन पाइप का सिलेंड्रिकल वुडन पाइप का जो एक्चुअल मास कहां है उसके वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा भैया बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस बड़ा वाला कितना है, वो होगा पाई r1 स्क्वायर h, क्योंकि दोनों का h सेम है, माइनस पाई r2 स्क्वायर h। बहुत बढ़िया। अभी इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व मत करना, वैल्यू पुट करके सॉल्व मत करना। देखो कैसे, पाई कॉमन ले लो, h कॉमन ले लो, पाई h r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो आंसर आएगा r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2। अब यहां से पूरा सवाल हो जाएगा समाप्त, और ये जो आंसर आएगा वो आएगा इन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में थी, यहां पर भी, ये भी और ये भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो निकाल लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा साइड यहां ले आते हैं। ठीक है, तो देखो इज इक्वल टू 22/7 इंटू हाइट कितना दे रखा है 35, r1 कितना दे रखा है बच्चों, बड़ा वाला r1 मान रहे हैं, बड़ा वाला r1, क्योंकि r1 में से r2 कैंसिल, तो ये r1 इज ग्रेटर देन r2, ये हम लोगों ने पहले से ही सपोज किया। ठीक है, तो r1 कितना 14 और ये 12,
तो ये हो जाएगा 14 प्लस 12 और एक हो जाएगा 14 माइनस 12। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 14 प्लस 12, 12 दूनी 24 प्लस 1 26। तो आंसर आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 2। 14 माइनस 12 2, 5 दूनी 10। तो आंसर आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब आपका मन है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो कर देता हूं मैं, देखो ध्यान से। तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 26, ठीक है। 6 2 12 कैरी ओवर 1, 6 2 12 कैरी ओवर 1 का 132, 2 2 4, 2 2 4, आंसर आएगा 2 7 5 572 और ये आ जाएगा 5720, ये आ जाएगा इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बोल रहा है भाई फाइंड द मास, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम हो रहा है? 0.6 ग्राम। टोटल कितने सेंटीमीटर क्यूब है? 5720। तो टोटल मास यहां पर निकाल रहा हूं और जो इंक इस्तेमाल कर रहा हूं वो कर रहा हूं व्हाइट, ठीक है। देखो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना ग्राम? 0.6 ग्राम। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो टोटल मास ऐसे लिख दो, देयरफॉर टोटल मास विल बी इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 5720 और ये जो आ जाएगा वो ग्राम्स में आएगा, ठीक है। तो पॉइंट हटाया, 1 0 नीचे लगाया, 1 0 से 1 0 को उचकाया, तो ये हो जाएगा 6 2 12 कैरी ओवर 1, 6 7 42 प्लस 1 43 कैरी ओवर 4, 6 5 30 प्लस 4 34, ये आ जाएगा इतने ग्राम। और अगर आपको आंसर केजी में चाहिए तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो ये आ जाएगा 3.432 केजी, ठीक है। सही है, बहुत बढ़िया। एक बार और चेक कर लेते हैं, सही है सब कुछ, ग्राम्स में है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, बहुत शानदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है और इस लेक्चर का यह आखिरी क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। तो एक है टिन कैन जो कि रेक्टेंगुलर बेस का है, लेंथ 5 है, विड्थ 4 है और हाइट है 15 सेंटीमीटर में है सब, ठीक है। और एक प्लास्टिक का सिलेंडर है जो सर्कुलर बेस का डायमीटर कितना है 7, यानी रेडियस हो जाएगा 7/2, हाइट हो जाएगी 10। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। तो 2 है हमारे पास, चलो एक काम करते हैं, दोनों का वॉल्यूम निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहला तो है एक बॉक्स कुछ इस तरह का, जिसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और जिसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर। बहुत शानदार। फिर उन्होंने कहा भैया एक सिलेंडर भी है, ठीक है, मान लिया एक सिलेंडर है, ये लो, जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो ये है हाइट 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस जो दिया हुआ है 7/2 सेंटीमीटर दिया है। 7/2 कैसे कर दिया मैंने? डायमीटर का डिवाइड बाय 2 कर दिया तो मेरे को रेडियस मिल गया। अब बोल रहा भैया इन दोनों में कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, कैपेसिटी निकालनी है। तो एक हमारे पास है बहुत खूबसूरत सा क्यूब और एक हमारे पास है एक बहुत खूबसूरत सा सिलेंडर। अब इन दोनों की कैपेसिटी देखनी है, तो इन दोनों की कैपेसिटी कैसे देखेंगे बच्चों? देखो दोनों का वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम जो होगा वो होगा A इंटू बी इंटू सी इन सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आएगा 5 गुणित 4 गुणित 15, 5 4 20 मल्टीप्लाइड बाय 15 दूनी 30, आंसर आएगा 300। तो ये आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वॉल्यूम, ठीक, ये हो गई हमारी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब सिलेंडर का निकाल लेते हैं। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 तो क्यूब कोन का होता है, तो ये होता है πr²h, ठीक है। इसको ऐसे मिटा दो, πr²h, तो ये हो जाएगा 7, हाँ तो 22/7, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2, 2 11 2 1 2, 2 5 10, तो कितना आ जाएगा 77 इंटू 5, तो 77 इंटू 5 जो कि आंसर आएगा 365 मेरे ख्याल से। 7 5 35, नहीं आएगा 365, 7 5 35 कैरी ओवर 3, 7 5 35 प्लस 3
385 सेंटीमीटर क्यूब। अब चेक कर लो, इसमें 300 आ रहा है, इसमें 385 आ रहा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है इसका, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। ठीक है, तो किस में ज्यादा आएगा, वो बोल रहा किसके पास ग्रेटर कैपेसिटी है, आंसर होगा सिलेंडर। और बाय हाउ मच, यानी डिफरेंस भी मांग रहा है, तो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम, डिफरेंस विल बी इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 385 माइनस 300, तो आंसर आएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब, यानी द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कंटेनर्स इज 85 सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें सिलेंडर के पास 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा आएगा। इस लेक्चर में इतना ही, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और आगे की पूरी एक्सरसाइज। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।